मुरबाड गुरुकुल में आपको राधा कुंज बिहारी जी का दर्शन भी करा दूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जय राधा बिहारी राधा बिहारी निताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य चारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हृदय से स्वागत है। और यहाँ पे आज दिवाली का पर्व है। वैसे आज भी है, कल भी है, कल कुछ लोग है, कुछ लोग आज है। आज स्पेशली राधा कुंज बिहारी जी को स्पेशल ड्रेस पहनाया गया, आपको दर्शन करा दूंगा। और आज ही के दिन, अगर आज मना रहे तो आज, कल मना रहे तो कल, दीपावली के दिन ही जो है भगवान को उखल से बांधा गया था, वही वो दिन था, इसलिए उनको दीपदान किया जाता है। ओके, तो बस मेरे माइंड में एक बात है, तो मुझे फोन करना है, बस एक 30 सेकेंड्स दीजिएगा, मैं म्यूट हो रहा हूँ, बस 30 सेकेंड्स। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यानी जो काम हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, वो बोलना था लेकिन वो फोन उठाया नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम लोग तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक पे है। और रतन जी म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे की चिड़ियाओं का आवाज आ रहा है। तो तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में है, और विदुर जी मैत्रेय मुनि के सब कुछ ज्ञान देने के बावजूद भी उन्हें कुछ सवाल है। अब वो डिटेल में और जा रहे हैं, सभी प्राणियों के बारे में, जीव का कैसे, किस किस प्रकार से जीव होते हैं, कौन अंडे से आते हैं, कौन मनुष्य बनते हैं, कौन क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है, सब पूछ रहे हैं वो। ठीक है भाई, हम सब उसके आगे भी उनको और सवाल हैं, जो कल कुछ बचे थे, आज कुछ और बचे क्वेश्चन। यज्ञस्य च वितनानि, यज्ञश्च वितनानि वितानानि, योगस्य च पता प्रभु, नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य, तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्। Please also describe the expansions of different sacrifices and the paths of mystic powers, analytical study of knowledge and devotional service, all with their respective regulations. तो यहाँ पे कहा गया है, कृपया विविध यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। तो ये रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि आप कृपया करके सब कुछ मुझे बताइए, विधि विधान के साथ क्या है, तंत्र ये विद्या क्या है, ये विद्या क्या है, सांख्य क्या है, भक्ति क्या है, यज्ञ क्या है, सब हम मुझे बताइए, उनको सब जानना है। अब वो सब जानना है मतलब, वैसे तो वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनका है कि मैत्रेय मुनि मिले हैं तो ऐसे वैष्णव का संग तो लेना ही लेना है, और उसके माध्यम से हम सबको भी मिल गया उनकी वार्तालाप से। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द वर्ड तंत्रम इज सिग्निफिकेंट हियरिंग, यहाँ पे तंत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है। Sometimes tantram is misunderstood to be black spiritual science of materialistic persons engaged in sense gratification. कई बार हमको लगता है तंत्र का मतलब है ये तंत्रिक विद्या, तांत्रिक, ओम बगड़ बुड़े ओम, हाँ क्या हो नया आ गया अभी क्या, वो
आजकल यूट्यूब में आता है नया, एक वर्ड यूज करते हैं। श्रीनाथ जी म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हाँ, वो एक वर्ड आता है, एनीवेज, टम टमाका टम टम, कुछ तो ऐसा। तो जैसे पहले आता था अपड़ा का डबड़ा, वैसे ये नया वर्ड आ गया है। तो लोगों को लगता है कि तंत्र का मतलब है तांत्रिक विद्या, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे बट हियर तंत्र मीन्स द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस कंपाइल्ड बाय श्री नारद मुनि। लेकिन यहाँ पे जो तंत्र पूछा गया वो वाला तंत्र नहीं है, ये बताया गया है जो नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखे हुए हैं उसके हिसाब से जो तंत्र विद्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। One can take advantage of such regulative explanations of the path of devotional service and make progressive advancement in devotional service of the Lord. और ऐसे तंत्र विद्या का उपयोग करके आप भक्ति में आगे जा सकते हैं। सांख्य फिलोसफी इज बेसिक, मतलब बाकी तो आप जानते हैं सांख्य के बारे में पूछे, सांख्य जो एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वो दिया गया है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो कृपया करके मुझे बताएं। अभी किसी एक भक्त ने, एक मराठी भक्त थे, उन्होंने एक हिंदी भक्त को मैसेज किया कि कुछ तांत्रिक बिगाड़ के कारण ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो मराठी, हिंदी में इंग्लिश में बोलते ना, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स दिस थिंग कैन नॉट बी डन। तो उसको मराठी में उन्होंने लिखा तांत्रिक। तो मराठी में तांत्रिक मतलब टेक्निकल, तंत्रज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज। तो उन्होंने तो अपने स्टाइल से लिखा, उनको लगा कि जादू टोना का तांत्रिक काम नहीं हुआ। तो नॉर्थ इंडियन थे, उनके तंत्र का मतलब है जादू टोना, काला जादू, जो अभी प्रभात बोल रहे हैं। तो वैसा है, तो कभी कभी शब्दों का हेर फेर हो जाता है। फिर मैंने बताया कि नहीं, महाराष्ट्र में तंत्र का मतलब है टेक्निकल। तो कह रहे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सेवा नहीं हो पाई। वो अच्छा, हाँ। तो वैसे यहाँ प्रभुपाद जी समझा है कि तंत्र का मतलब एक्चुअली जो नारद भक्ति सूत्र है, जो भक्ति के सूत्र बताए गए हैं वो टेक्निकल है, तो उसके हिसाब से आपको पालन करना चाहिए। 31वां श्लोक, पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोमा निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावती गुणकर्मजः। Please do also describe the imperfections and contradictions of faithless atheists, the situation of crossbreeding and the movements of living entities in various species of life according to their particular modes of nature and work. तो ये कह रहे हैं कि कृपया श्रद्धाहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। ये हिंदी में तो और कंफ्यूज हो जाता है, इसके ऐसा लग रहा है। इंग्लिश में बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, ये जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, तो इनका सबसे बड़े दिक्कत क्या है, मतलब क्या है इनका, श्रद्धा विहीन है ये, तो इनको क्या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है और क्या है ये मुझे बताएं। जैसे उस दिन में मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था ना, कि जो नास्तिक होते हैं वो या तो उनको अपना ही घमंड इतना होता है कि मतलब ही नहीं कोई दूसरा पावर हमको हम जिसको हम स्वीकार करें, विनम्र भाव होता नहीं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। दूसरा, वो अपने जीवन में इतना कष्ट पा लेते हैं और बहुत मेहनत करने पर भी वो कष्ट छूटता नहीं, तो उन्हें लगता है कि कोई भगवान होगा नहीं, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है, अब मैं बदल दूंगा। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो काम नहीं होने पर इष्ट बदल देते हैं, यानी अब शिव जी से काम नहीं हो रहा तो कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण से नहीं हो रहा तो दुर्गा के पास जाएंगे। ठीक है, वो अलग है, वो एटलीस्ट भगवान पे फेथ रखते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब तो मानना नहीं चाहते, उसके ऊपर चांस लेते और लेकिन नहीं होता। तीसरा है जो बहुत बुरा कर्म का रिएक्शन भोग रहा है और वो अभी जानता है कि ये जन्म भर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो बड़ा ही दुखी होकर वो ऐसे नास्तिक बन जाता है, एथिस्ट बन जाता है। तो कह रहे कृपया करके उनके बारे में, उनके फिलोसफीज के बारे में बताएं और उनकी इम्परफेक्शंस और कॉन्ट्रडिक्शंस बताएं कि उनके सिद्धांत में क्या खोट है वो बताएं। द सिचुएशन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है जो अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग यानी आदमी प्राणियों का नहीं, ये जो तीन गुण एक दूसरे में मिल जाते हैं, लाइक सत्व में, तम में, रज रज में, ये तो कैसे होता है, उससे कैसे इफेक्ट गिरता है, कैसे पता चलेगा, ये बताइए। एंड द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज इन वेरियस स्पीशीज ऑफ लाइफ,
और जो बाकी जीव हैं वो अलग अलग योनियों में रहते हैं, तो कैसे कैसे भटकते हैं बताइए। अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर एंड वर्क, गुण और कर्मों से कैसे वो होते हैं। जन्म से नहीं होते, देखो यहाँ भी गुण कर्म शब्द इस्तेमाल हुआ है, गुण कर्म। चातुर्वर्ण में भी लिखा है गीता में, गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्मों से विभागा जाता है। यहाँ भी देखिए गुण और कर्मों की बात हो रही है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, द फेथलेस एथिस्ट डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड and thus their philosophies never agree with thus their paths of philosophy are contradictory. Actually ये जो नास्तिक होते हैं इनका आपस में भी कोई तालमेल नहीं होता। हाँ, ये एक कैटेगरी में नास्तिक हो जाते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। ठीक है। और यहाँ कहा गया एथिस्टिक फिलोसॉफीज नेवर एग्री विथ वन अनदर। मतलब आप देख लो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक बोलेगा गैलेक्सी में हम हैं, एक बोलेगा नहीं ये इटर्नल लूप है। मतलब इनके अपने इतने सारे थियरीज हैं कि आपस में ही ये मेल नहीं खाते। मतलब इनका कुछ कॉमन रहेगा, फिर बाइफरकेट होकर कुछ अपना दिमाग लगा देंगे। तो साइंटिफिक थियरीज जैसे एटॉमिक थियरी था, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर एटॉमिक थियरी, फिर डाल्टन, ये फिर उसके बाद अभी स्ट्रिंग थियरी है कि उसके अंदर स्ट्रिंग्स है, उसके हिसाब से वाइब्रेट होता है। तो ये लोग खोजते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, इनको मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, और बाद में पता चल रहा है कि जितना खोज लो और मिल रहा है, और बाद में अंत में कंक्लूजन कुछ नहीं आ रहा है। और हर एक अपने अपने अनुभव से उसको जज कर रहा है। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जज भी कर रहा है। दिक्कत ये है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ आर एविडेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये अलग अलग जो जीव हैं ये अलग अलग गुणों से बने हुए हैं। मनुष्य में सत्व ज्यादा, तम कम होता है, और रज होता है, और सत्व रज प्रधान होता है, सत्व भी होता है और तम भी होता है, लेकिन रज जो है सब मॉडरेट लेवल पे होता है। देवताओं में सत्व बहुत भारी होता है और रज थोड़ा होता है और तम कम होता है। नीचे के नागलोक इत्यादि में तम ज्यादा होता है, रज थोड़ा होता है और सत्व एकदम ही थोड़ा होता है। तो ये तीनों ही अपने अपने गुणों से बने हुए हैं, यहाँ पे कहा गया 32। मतलब इन्होंने कितना डिटेल पूछा, देखो अभी तक सृष्टि की, मतलब जो एनर्जी लेवल पे रचना, फिर सॉफ्टवेयर की रचना, फिर हार्डवेयर की रचना, अब उस हार्डवेयर में नेचर और गुणों का कैसे प्रभाव घुसा हुआ ये भी बताइए। ऑलमोस्ट इन्होंने सारा पूछ ही लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। 32 धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्यानि अविरोधतः वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। You may also describe the non-contradictory causes of religiosity, economic development, self-gratification, and salvation, and also the different means of livelihood and different processes of law and order as mentioned in revealed scriptures. वो कह रहे हैं आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लेखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। ये पूरा पूछ रहे, धर्म बताइए, अर्थ बताइए, कैसे होगा आर्थिक विकास, कैसे धर्म बना रहेगा, धर्म अर्थ काम, हाँ लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के, काम मतलब सिर्फ सेक्स लाइफ नहीं, काम का मतलब है इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, तो काम, और फिर मोक्ष, उसके बाद इच्छाएं पूरी हो या ना हो, व्यक्ति को समझते ये बंधन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है ना। कई बार हम समस्याओं का हल बनाने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि हम समस्या का हल निकाल ही नहीं सकते, एक निकालेंगे दूसरा समस्या आके खड़ा हो जाता है। इसको कैसे उदाहरण देंगे, एक आप वो कैंडी क्रश खेलते हैं ना, देखा होगा आपने, तो एक फोड़ते डुबा, आपको लगता है खत्म हो गया ना, तो फिर ऊपर से और आएगा, फिर फोड़ते रहे, पॉइंट्स बढ़ते रहते, खत्म। फिर वो क्या करेगा मालूम है, उधर भी बहुत स्मार्ट है, आपको बाद में एक जगह पे लाके रोक देगा, और ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आपको आंसर नहीं दिख रहा है, फिर बोले अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको जो कमाए हुए पॉइंट्स हैं उसमें से आधे पॉइंट्स वापस करने होंगे। ठीक है। अब आपकी बुद्धि की लिमिट आ गई, अब वो आप देंगे क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हैं, अब आप उससे निकल नहीं सकते, अब वो खेल चालू है, अब आपको पॉइंट्स आते रहेंगे,
अगर नहीं है तो वो पॉइंट्स देगा आपको जिंदा रखने के लिए। वैसे ही ये संसार है, आप इसको करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, फिर कोई ना कोई कारण से छिन जाएगा, फिर आएगा, फिर आते जाएगा आशा 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 पाश शतेर बद्धा। ये आशा जो है ये आशा का पाश बांध देता है। आशा पाश शतेर बद्धा, सहस्त्र पाशों से बांध देता है आशा हमें संसार। तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष थक गया हूं मैं, अब मुक्ति दिलाए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है काम करो, ये सारा जो कमाया था सब छोड़ना पड़ेगा। सेम कैंडी क्रश, आपके पॉइंट्स आपको हटाने पड़ेंगे। कभी कभी आपको पुलिस पकड़ लेता है कोई कारण से, कोई समझो आपको क्राइम कर दिया किसी ने, हो गया या कर दिया या नियम कानून से कुछ गड़बड़ हो गया, क्या करता है वो, चलो जो जेब में है दो और चले जाओ। वो बोले चलो 1 लाख रुपए डालो इधर, निकलो। फिर वो 1 लाख देगा, फिर हो जाएगा। तो वैसा अपने आप होने लगता है। तो ये संसार में आपने जो कमाया है वो या तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा, ये क्लियर रखो। तो कमाओ उतना ही जो आपके काम आए, अन्य तो कोई काम का नहीं। ठीक है, तो यह कह रहे हैं, तो आप कृपया करके ये सब बताएं। और अलग अलग प्रकार के जो जीवन है, लाइवलीहुड, जीवन व्यापन करने के, और जो अलग अलग नियम कानून है, मतलब इस संसार के बहुत सारे नियम कानून है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे जिग्जॉग पजल होता है ना, कि आप ऐसे पजल, आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, फिर यहाँ बंद हो जाता है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ से जाइए, फिर यहाँ से खुला तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो कहीं जाके बंद होता है, कहीं खुलता है, फिर वापिस आना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे नियम कानून है वर्णाश्रम के, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आप उसके बाहर नहीं, और मर्यादाएं हैं। देखिए वर्णाश्रम की मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली भक्ति में कष्ट या मनुष्य जीवन में जीने का भी कष्ट उन्हीं लोगों को है जो वर्ण और आश्रम के गुणों के हिसाब से काम नहीं करते। अगर आप बुद्धिमान हो तो शास्त्रों को पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, आप समाधानी रहो। लेकिन आप पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके या बड़ा कोडिंग वोडिंग सीख के, हमें होता है कि अब मैं बड़े कंपनी में काम करूंगा, लाखों रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपने लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन कभी उस लाख कमाने वाले को पूछा था कि वो समाधानी है कि नहीं? वो खुशी नहीं है, एंड ही नहीं है। बहुत कमाया 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 लेकिन एंड ही नहीं है, ये दिक्कत है। तो ये कह रहे कृपया करके उन नियम कानून का मुझे बताइए ताकि मैं समझूं और लोगों को भी समझाऊं, उसके हिसाब से हम लोग पालन करेंगे। वर्णाश्रम अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक्चुअली इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बना रहा हूँ। अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब मेरा ऑडियो और वीडियोस के साथ हो गए, सब कर रहे हैं ट्राई, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट का ना टाइम नहीं मिल रहा है। तो सोच रहा हूँ कि, और दिन भर आप बैठे नहीं रह सकते और मैं भी बैठा नहीं रह सकता, तो जब जब समय मिलेगा तो कुछ वीडियोस बना के उसको डालेंगे, तो आप सब अपने ऑफ टाइम में देख सकते हैं। 33 श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयवं स्थितिं please also explain the regulations for offering respects to forefathers, the creation of the Pitruloka, the time schedule in the planets, stars and luminaries, and their respective situations. ये कह रहे हैं कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियां के विषय में बताएं। तो बेसिकली ये सारा जो ग्रह नक्षत्र है वो पूछ रहे हैं। फिर ये पितर लोक में जो पितर चले जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसकी गति होती है, तो अगर वो ऑलरेडी उसके बच्चे हैं तो वो पितर लोक में जाता है, तो पितर लोक जाता है, फिर वहां से उसका आगे का गति तय होता है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो उसके आगे का गति तय होता है। तो आगे का जो गति तय होता है तो वो पितर लोक में जब जाता है, तो जब तक उसके पितर पिंडदान नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, तो उसको तर्पण नहीं मिले, उसको आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने तर्पण दिया। तर्पण देने का भी विधि पूछ ले, बता दो। और फिर द क्रिएशन ऑफ पितृलोक,
ये कहाँ है पितृलोक, ये बताइए। द टाइम शेड्यूल इन द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हैं उनका टाइम शेड्यूल क्या है, कब 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 आते हैं जाते हैं। ये मॉडर्न साइंस कितना उल्लू बनाते हैं। यहाँ बोर्ड यहाँ भी नहीं दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ले लूँ, बस चौक देखना पड़ेगा, क्या बता था मैं, प्लैनेट्स थोड़ा सा बता देता हूँ। बोर्ड और चौक लेके आते हैं, छोटा सा बोर्ड है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है, इधर छोटा बोर्ड है, आसान है लिखने में, हैंडी भी है। देखिए मॉडर्न साइंस क्या करता है, तो दिखाई देगा। मॉडर्न साइंस क्या करता है, सन को बीच में रखेगा, सूर्य को, ठीक है, और बोलेगा कि बाकी ग्रह तारे जो है वो ऐसे से घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन सा बोलते हैं वो, पहला कौन सा तो है, फिर वीनस, कौन सा पहला, मेरे को याद भी नहीं, इनको भूल भी गए इनके नामों से, जो भी है, मर्क्यूरी, प्रभु जी, मार्स, वीनस, सबसे पहला क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, हम यही जाते हैं, बाकी इधर प्लूटो टूटो सब छोड़ दो, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो तो ये जोक देखिए, इनका जोक देखिए, ये बोलेंगे ऐसा घूम रहा है। आपने वीनस को देखा होगा, वो एक ही जगह पे ऐसा दिखाई देता है आपको रोज, अंधेरा हो जाए तो दिखता, दिन आ जाए तो नहीं दिखता, अंधेरे में दिखता है। ये मॉडर्न साइंस देखो कितना गलत करता है, एकदम पकड़ा गया कि जब सूर्य यहाँ इधर है, वीनस अगर यहाँ है, तो ये वाला पार्ट चमकना चाहिए उनके हिसाब से, और अर्थ यहाँ है तो यहाँ वाले पार्ट में दिन है। तो अगर ये यहाँ है तो इसका लाइट इस पे गिर रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। और अगर ये समझो ये यहाँ पे है, समझो यही वीनस अगर यहाँ पे है ऐसे, और ये यहाँ लाइट गिर रहा है, तो जो लाइट जहाँ दिन है, अर्थ पे भी जहाँ दिन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट गिर रहा है ना, उनको ये दिखना चाहिए, रात वालों को नहीं दिख सकता अगर इनके लॉजिक में जाएंगे तो। लेकिन कितने मूर्ख हैं, ये खुले खुले एड़ा बना देते हैं। खुले में मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा धंधा अगर किसी ने चलाया, वो नासा ने चलाया। दूसरा वो बताएंगे, अगर आप देखोगे चांद यहाँ है, सूर्य यहाँ है, आप देखना कभी कभी आप यहाँ पे हो अगर ऐसा है, तो आपको सूर्य दिखाई देता है डूबते हुए और चांद दिखाई देता है, ये पूरा नहीं दिखाई देता, चांद थोड़ा सा ही दिखाई देगा, ऐसे कैसा जो भी है उसका। अगर सामने सामने तो पूरा चमकना चाहिए, तो इन्होंने बहुत झूठ बोला है। और अगर ये दो, इसका शैडो गिर रहा है तो ऐसे कैसे गिरेगा, ऐसे रेज का शैडो थोड़ी गिरेगा, तो ये मूर्ख बनाने का काम है। तो इसलिए वो जानते थे विदुर जी कि आगे अब कलयुग आने वाला है, और नासा के साइंटिस्ट अपने आप को टाई कोट पहन के बड़ा बड़ा पगार लेके इंग्लिश के फड़फड़ाते हुए लैंग्वेज में उल्लू बनाएंगे। हाँ, येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम कर रहे लोग। तो ये ऐसे फॉल्टी चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि मुझे उधर प्लैनेट्स के बारे में भी बताइए, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं आप बताइए मुझे। आपको समझ में आई ये चीज, तो वैसा है। तो इसलिए विदुर जी ने ये भी कहा कि मुझे यहाँ जो ग्रह नक्षत्र है इनके बारे में बताइए, और इनका समय भी बताइए, कब कब घूमेगा, कौन सा घूमता है, कौन सा जगह पे है, और उनका अपना अपना स्थान। 34वां, दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलम् प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। Please also describe the fruitive results of charity and penance
and digging reservoirs of water. Please describe the situation of persons who are away from home and also the duty of man in an awkward position. तो यहाँ कह रहे हैं कि कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वाले की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तो ये कह रहे हैं कि आप सभी प्रकार के, यानी लोग पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, अच्छा बुरा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उनका क्या है, क्या गति है, जानना चाहते हैं विदुर जी। कृपया बताएं वो जाते कहाँ हैं, कितना पुण्य मिलने पे कहाँ जाते हैं। हाँ, ये इत्यादि जो समझो हम किसी को कुआं खोद के दे देते हैं, तालाब बना के दे देंगे, या हम किसी को अपना कमाया हुआ धन थोड़ा सा दान कर देंगे, तो इसका क्या है, खर इसके फलों का क्या काम है, क्या है ना। या घर से कोई दूर रहता है, तपस्या करता है, नहीं चाहता है घर पे रहेगा, और घर की आसक्ति को छोड़ देता है, तो आगे उसका क्या गति है। आपातग्रस्त मनुष्य जो है, यानी अगर कोई कठिनाई में है तो उसके लिए क्या कर्तव्य है, सबका वर्णन करें। ठीक है, तो इसका खंडन तो 6ठे स्कंद में आने वाला है, जहां जो हाथी का स्नान है उसका उदाहरण दिया जाएगा कि हाथी स्नान करता है फिर मेले में लेट जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति पुण्य करता है, फिर पाप करता है, फिर प्रायश्चित करता है, फिर नीचे लेट जाता है कचरे में। वैसे हम बहुत अच्छा बातें तो करते हैं, फिर कचरे में लेट जाते हैं, तो ऐसा है। तो ये सब करने के बाद क्या हाल होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, इसके बारे में बताइए। ये नवा 35 ये नवा भगवान स्तुष्येत धर्म यो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषाम् एतत् आख्याहि मे अनघा। O sinless one, because the personality of Godhead, the controller of all living entities, is the father of all religion and all those who are candidates for religious activities, kindly describe how he can be completely satisfied. यहाँ कह रहे हैं, हे निष्पाप पुरुष, क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है। तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान सबके माता पिता हैं, उन्हीं से सृष्टि चल रही है, वही सबका देख रेख कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए। जितना भी धर्म है, धर्मों के कर्म है, यानी उसके जो भी क्रियाएं हैं, इन सबको कैसे मतलब किया जाए कि हम उनको संतुष्ट कर सकें। कृपया करके वो मार्ग हमें बताएं। 36 अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टम् अपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलः। O best among the Brahmanas, those who are spiritual masters are very kind to the needy. They are always kind to their followers, disciples and sons. And without being asked by them, the spiritual master describes all that is knowledge. तो क्योंकि जो एक भक्त होता है, ये गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों पे बहुत दयालु होते हैं। बेसिकली वो मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप दया करिए, बोलते गुरु जो है वो अपने शिष्यों पे बहुत दया करते हैं, अपने परिजनों पे, अपने जो उनके आस पास के जो है जीव, उन पे बहुत दया करते हैं ना, और वो सारा ज्ञान देते हैं। तो कृपया करके आप भी मुझे ज्ञान दीजिए, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। ठीक है, 37 तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंग्रमः तत्प्रेमं क उपासीरन् क उ सिदनुशेरते। Please describe how many dissolutions there are for the elements of material nature and who survives after dissolution to serve the Lord while he is asleep. तो जब ये प्रलय आता है तो क्या होता है, यहाँ कहा गया कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है
और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है? प्रलय आ गया तो अब भगवान को कौन सी सेवा करेगा? तो ये बताइए, प्रलय कब कब होता है, कैसे होता है, बताइए। ठीक है, पूछा है, इसका जो पूछा है वही इधर अंदर परपट में बताया गया है, लेकिन आगे आएगा। यहाँ पे श्रीधर स्वामी एक काशी खंड को कोट करते हुए कहते हैं, न चवंते ही यद भक्ता महत्याम प्रलयापदि अतोच्युतो अखिले लोके स एकः सर्वगो व्ययः। The devotees of the Lord never annihilate their individual existences even after the dissolution of the entire cosmic manifestation. The Lord and the devotees who associate with Him are always eternal in both the material and spiritual worlds. तो भक्त जो है भगवान से कभी भिन्न नहीं होता, वो हमेशा उनके साथ होता है। तो ठीक है, और 38 भी क्वेश्चन हैं, और जब अगला जो रीडिंग है वो लेके अगला अध्याय खत्म होगा, यहाँ तक आज ले लेते हैं। हरे कृष्ण। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली के कारण कुछ ड्यूटीज कम भी आए हैं, घर पे काम होगा। यस, क्वेश्चंस अभिनव जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। So, प्रभु जी, one request regarding राहुल जवान प्रभु जी had call. राहुल जवान प्रभु जी ने भी कॉल किया था। हाँ, क्वेश्चन पूछे प्रभु जी, पर्सनल चीजें इस पे नहीं बोली। उनसे मेरा प्रभु जी वो इसको पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, फिलोसफी पे रखिए, नहीं तो वो क्लास फिर सब पर्सनल पे चले जाते हैं, फिर वो सॉल्व करना मुश्किल होता है। वो आप बाद में कॉल कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन है कुछ लेके क्लास के तो पूछिएगा प्लीज अभी दीज आवर्स। बाकी प्रभु जी से मेरा बात हो गया, सुबह फोन आया था मैंने। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज कोई नए लोग पूछो जो कभी नहीं पूछे हैं, ट्राई करो। कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे हम इतने नॉलेजेबल नहीं हैं, कैसे होगा। सुजीत कुमार जी हाथ ऊपर किए हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है खाली। यस, एकादशी के दिन ना 1 मिनट का ही ले लीजिए, लेकिन सेशन ले लीजिए। मैं देख रहा हूँ 2-3 बार से ना एकादशी वाले दिन ही सेशन नहीं होते अपने, कुछ ना कुछ आपको काम आ जाता है तो आप कहीं बिजी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मेरा ऐसा है ना, आप लोग ये सब ऑब्जर्व करते हो, मेरा बहुत सिंपल है। मेरा ट्रैवलिंग चलते रहता है, प्रीचिंग चलते रहता है, प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट चलते रहता है, प्लस बहुत सारे और भी चीजें कर रहा हूँ, सब चलते रहता है। तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि एकादशी है इसलिए मैं क्लास दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, उसका मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए कम से कम एकादशी के दिन एक ही श्लोक पढ़ लीजिए 5 मिनट का, लेकिन कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना, एकादशी के दिन आपका श्लोक पढ़ लिया, सुन लिया तो एकादशी और अच्छी हो जाती है। अच्छा, ट्राई करेंगे एकादशी को। आप याद बता रहा हूँ मैं, आपका एक एकादशी पहले मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? तो अगर मैं ट्रेन में रहूंगा ना तो मैं इंजन में जाके आगे से लाइव क्लास कर दूंगा बैठ के। यस, ओके, हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो ठीक है, आज लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग आराम करिए, दिवाली मनाइए, घर का आज दीप से पूरा सजाइए। आपको भगवान का दर्शन कराता हूँ, आइए। दीपावली राधा कुंज बिहारी जी का। जय राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, ये कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम गोल गोल में घूमे जा रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापिस हाँ जन्म जी। लेते वापिस मर रहे हैं, वही विचारधाराओं के गोल गोल में घूमते ही रहेंगे। उडुपी कृष्ण शालिग्राम गोपाल जी, हमारे दामोदर जी।
तो यस, गोल गोल तो घूमेंगे ही माता जी हम लोग, क्योंकि जब तक हम अपने चिंतन को कृष्ण भावना में नहीं करते तब तक ये गोल गोल घूमते ही रहना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, मैं पहले भी पूछा था लेकिन मेरे को उतना क्लियर नहीं हुआ। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है प्रभु जी, जो मल्टीपल आइडेंटिटीज हमारे पास है, उसमें ये हाँ। कैसे हम अपने अपने बारे में सोच सकते हैं कि मेरा ये पार्ट है जिसको मुझे मेजरली फॉलो करना चाहिए? मैंने ना मतलब एक मेरे लेक्चर दिया था, वो यूट्यूब पे भी है, आप डालना। यस प्रभु जी। आसक्ति, कर्तव्य, कर्म हम्म, और धर्म, ऐसा मैंने एक हम्म, लेक्चर डाला था। वो हम्म, लेक्चर आपको मिले तो सुन लेना, उसे डिटेल में 2 घंटे में सब बताया, बॉम्बे में दिया था एक जगह। हम्म, तो क्या है, देखिए, जहां जहां हमारी आसक्ति है, हमारा आइडेंटिटी चालू कहां से होता है? देखो, अभी मैंने बोतल देखा, अब मुझे बोतल का पानी बहुत पसंद आया, मैंने पिया, मुझे बहुत पसंद आया। अब मेरे को इससे हो गया आसक्ति। अब हम्म, मैं इसको संभाल के रखने का कर्तव्य कर सकता हूँ, इसको बांटने का कर्तव्य कर सकता हूँ, इसकी प्रमोशन का कर्तव्य कर सकता हूँ, तो मेरा एक रोल बन जाएगा। ठीक है। अब उस रोल से बनेगा, कर्तव्य से बनेगा कर्म। अब वो मैं जो करूंगा, उसको अच्छा बुरा जो भी उसके फल होंगे वो मुझे लेने होंगे। हम्म, और कर्म के ऊपर आता है धर्म। जब मैं उसको भगवान से जोड़ दूंगा कि ये भगवान के लिए कार्य जरूरी है तो करूंगा, नहीं है तो छोड़ दूंगा, तो भगवान के लिए करूंगा तो वही चीज हो जाएगा धर्म। और जब मैं पूरी तयः समर्पित होते हुए उसी काम को करूंगा और भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, तब बन जाएगा अध्यात्म। हम्म, अब क्या होता है, जितने आपकी आसक्तियां उतने आपके कर्तव्य, उतने आपकी आइडेंटिटीज, हम्म, और उतना आप लैडर के नीचे उतरते जाओगे। जैसे मैं आपको अभी अभी भी जस्ट जस्ट 2 दिन पहले का बता रहा हूँ, मतलब समा वो डिवोटी माता जी लेक्चर में आती नहीं है तो, लेकिन फिर भी बताता हूँ। अभी वो माता जी के मम्मी जो है वो बीमार थी, आईसीयू में थी, मैं गया था, मिलने गया था। बहुत पुराने स्टूडेंट है, इन्होंने मेरा बुक भी ट्रांसलेट किया था मराठी में, तो मैं मिलने गया था। मिलने गया तो वहाँ मदर थी आईसीयू में, वो रो भी रही थी, खुद भी वो रो रही थी। तो मैं भी बोला हाँ, ठीक है, जो है हम लोग ने प्रे किया जो भी है। और फिर क्या हुआ, उनके साइड वाला जो आईसीयू के साइड में जो बॉडी था, मतलब जो भी व्यक्ति थे वो गुजर गए थे। तो उनका उन रिलेटिव्स का कहना था कि हमारे पिताजी को आप लोग पोस्टमार्टम नहीं करिए, हम एज इट इज उनको लेके जाना चाहते हैं, पोस्टमार्टम से अच्छा नहीं रहेगा। तो पुलिस जो था बोलता नहीं करना पड़ेगा, फलाना ढिमका, और नियम बता रहा था। अब ध्यान से देखिए, इधर ये माता जी जो है जिनकी अपनी मम्मी बीमार है, उनका ये बंदे से या इनकी फैमिली से कोई लेन देना या मिलान हुआ ही नहीं था। दे नेवर मेट ईच अदर, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब कोई ना कोई एरिया के होंगे, आसपास के एरिया के होंगे, तो एरिया कॉमन हो गया कि हम लोग इस टाउन के हैं। अब ये जब बाहर आई तो ऑलरेडी ये रो रही थी खुद ही माँ के लिए। तो बोला हाँ ठीक है, अपना ऐसा मत सोचो कि कुछ हुआ है, जो है भगवान की इच्छा से, ऐसा करके मैं बताया कि मैं बाहर आ ही रहा था। हम्म, और यहाँ ये पुलिस से बात कर रहे थे, ध्यान से देखो कैसे बनता है आइडेंटिटी। यहाँ ये पुलिस से बात कर ही रहे थे कि पुलिस बोलता नहीं ये मेरा ड्यूटी है, मैं नहीं करेगा तो मैं साइन नहीं मारूंगा, मैं कैसे मार सकता हूँ। पुलिस अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब इसका सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। अब वो 10-12 परिवार के मेंबर थे कि नहीं, हमारे पिताजी ने बोला था कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, आप कुछ भी करो, पैसा ले लो, जो करो, चाहे तो हम केस नहीं था पीछे ले लेते हैं, जो भी। तो अब ये जो माता जी है, इसके अंदर ऑलरेडी वो सेवा करने की आदत है, शी इज अ सोशल वर्कर। अब वो चालू हो गई कि 1 मिनट, पुलिस से नंबर लिया, सीनियर इंस्पेक्टर से बात किया, इनसे वो कागज लिया। अब ये चालू हो गई। मैं इसको मिलने गया था, खुद अभी 2 मिनट पहले दुखी थी, लेकिन जो ही उसको अपने वो सेवा से उसको आसक्ति है, तो वो दायित्व तो अपने आप उसके ऊपर आ गया। अब वो कर्तव्य बन गया, अब उसका कर्म भी आएगा। बात समझिए। अब वो बन, मतलब जहां आपकी आसक्ति हो गई स्वभाव से, वहां आपके आइडेंटिटीज बनने चालू हो जाते हैं। मैं नीचे 1 घंटा बैठे रह गया, तो 1 घंटे बाद आई, बोली यस मैं जीत गई, मैंने उनको बिना पोस्टमार्टम का बॉडी दिलवा दिया। हम बोले तो व्यक्ति एट ए टाइम दुखी भी है, एक एज अ डॉटर भी वो वहां गई है और एज अ सोशल वर्कर भी वहां जीवित है। तो क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा, भगवान गीता में कहते हैं 2:62 में, 262 में, 2.62 में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। कि ध्यायतो विषयान पुंसः,
जब आप किसी विषय का ध्यान करोगे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। संगात कोण पाहिजे, पोर ना, हाँ शावी पूर्ववर्ती, संगात संजायते कामः, कि उसके साथ उसको प्राप्त करने की इच्छा या उस पर कंट्रोल करने की इच्छा अपने आप बन जाएगी। कामात् क्रोधो भी जायते, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। सिंपल। अब ये दायित्व किसने बनाया? आपने। आपने उस चीजों को देखा और आपको आसक्ति हुई, तो अब देखने के बाद आपको दर्शन शास्त्र बदलना होगा कि ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसमें नहीं गिरूंगा। सिंपल। मैं भी नहीं भी देखा ना, पुलिस वाला काम मैं भी कर सकता हूँ, मेरी भी पहचान है, मैं तो महाराष्ट्र के गवर्नर मुझे जानते हैं, पुलिस क्या तो। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि नियम कानून ये सब में आप हर जगह रुकते जाओगे तो पता चला मैं लेक्चर ही नहीं दे सकता, उन्हीं के फोन आएंगे, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत डायहार्ड कुछ सिचुएशन है, अधर्मी सिचुएशन नहीं है, वो नॉर्मल लॉज है, जो लॉज तो है ही, और सिंपल है। और उसका इच्छा था तो भगवान उसको जोड़ भी दिए। ऐसे हर काम करने जाओगे तो फिर तो अरे यहाँ चींटी गिर रही है, वहाँ वो हो रहा है, तो ऐसे करते जाओगे तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो आपको इस संसार में उतना आपको अब मैच्योरिटी रखना पड़ेगा कि मुझे किन चीजों में गिरना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो अभी आप छोड़ नहीं सकते, जैसे आप किसी का पिता हो, किसी के बेटा हो, किसी के पति हो, किसी के डॉक्टर हो, तो ये सब रूल्स हैं आप जो अभी आपने लेके रखे हैं। तो जब तक आपने लेके रखे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तब तक उनमें आपको अच्छा बुरा सब करना पड़ेगा। तो बस प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। वो एक कौन सा रूप गोस्वामी का श्लोक है, याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को आ रहा है तो बताना। वो कहते हैं कि हाँ, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, कि जो अनुकूल है भक्ति के लिए केवल उतना ही ले, प्रतिकूल है तो मत ले, क्योंकि वो ज्यादा फायदे का नहीं है। समझ में? भक्ति बहुत हाई है, इनफैक्ट सोशल वर्क भी बहुत लो है। तो सोशल वर्क में भी आदमी क्यों सोशल वर्क करता है? तो वो अपना कष्ट नहीं लेना चाहता अपने पे, उसको कष्ट होता है नहीं बोलने में। किसी को मदद ना करे तो ना बोलने का कष्ट है, होता है। अभी मैं भी उस दिन गाड़ी से जा रहा था तो मेरे दोनों कांच खुले थे वो सिग्नल में बहुत सारी गाड़ी आ गई, तो वो जो आते हैं न्यूटर, वो छक्के लोग आते हैं, तो वो आ गए। एक आया, बोलते दे, तो मैं बोला अभी गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ दे दे, दिवाली है, सबको मिला, हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है। मैं भी बोला ठीक है, तो मैंने बटवा खोला, बोला मैं सोचा कि जो भी पैसा होगा दूंगा, तो उसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ 500 का नोट था 3 ही नोट थे 500 के। अब वो बोलता है नहीं तुम दे दो, दिवाली का क्या, मैं एक साड़ी खरीद लेगा। फिर अब ना नहीं बोल सकते तो देना पड़ा, दे दिया। अब उतने में उसने किसी को बोला तो तब तक और एक आ गया, मैं आगे ही खड़ा हो गया, बोले मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊंगा, जाने ही नहीं दूंगा। अब क्या करोगे? फिर जेब में 500 ही थे, वो भी दे दिया। फिर मैंने बोला देखो अब एक ही 500 बचा है। तीसरे वाले को बोला इतना तो मेरे पास रहने दो, हाँ ठीक है जा बोले तो वो लोग भी जानते हैं कि नहीं भाई रहने दो, उतना तो इसका भी बनता है। तो क्या होता है कि ये दायित्व तो आपने लिया नहीं, लेकिन ऑन द वे आ गया, तो फिर आपको प्रायोरिटी देखना है कि आपको उसे बहस करते बैठोगे दिमाग खराब होगा, फिर आगे वाले जिस भक्त से बात करोगे वहां दिमाग खराब होगा। उससे अच्छा भाई ले लो, त्यागा शांति अनंतरम, निकलो आगे। ऐसा ठीक है? ओके, तो सभी डिवोटीज, आज कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग दिवाली मनाएं और कृपया करके पटाखे वटाखे फोड़ें आराम से, है ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप प्रियंका चोपड़ा के घर पे भी फोड़ सकते जाके, वो बेचारी को आवाज से प्रॉब्लम है लेकिन फोड़ दो, है ना? उनके बॉलीवुड के पटाखों से तो ज्यादा अच्छे हैं हमारे पटाखे। ठीक है? अरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्ण। दीपावली प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।